अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है 9.4 यानी रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ पेंसिल इज डिप्ड पार्शली इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट अपीयर्स टू बी बेंट एंड शार्ट। कभी आप लोगों ने ये देखा है कि जब हम किसी पेंसिल को किसी ग्लास के अंदर इस तरह डिप करेंगे, जिस तरह आपको फिगर 9.11 नज़र आ रही है, ये चीज़ इसमें आप देखें तो हमने एक पेंसिल को ग्लास के अंदर डिप किया हुआ, ग्लास के अंदर पानी में तो वो हमें कुछ टेढ़ी या उल्टी नज़र आ रही है। यानी उसको सीधा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, लेकिन वो नहीं है, हमें थोड़ी सी टेढ़ी वो नज़र आ रही है और बाज़ औक़ात वो हमें छोटी ज़रा नज़र आती है। तो इसकी क्या रीज़न है? वाई डज कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ अ बाउल अपीयर टू बी रेज्ड। और बाज़ औक़ात अगर हम देखें कि अगर कोई सिक्का हम पानी में डालते हैं ग्लास के अंदर, तो हमें नीचे नज़र आने के बजाय थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, यानी नीचे वो तय में बैठा हुआ नहीं होता। इसी तरह वाई डू फिश इन एन एक्वेरियम अपीयर बिगर दैन द ओरिजिनल साइज़। अगर हम पानी में देखें, बाज़ औक़ात जो फ़िश का असल साइज़ होता है, यानी असल में वो छोटी होती है, उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन पानी में जब वो होती है तो हमें वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है। इसकी क्या वजह होती है? तो इन सारी चीज़ों की वजूहात है रिफ्रैक्शन। ये एक साइंटिफिकली फिनोमेना है, एक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? हम ये शार्ट क्वेश्चन जो है वो पहले कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन थी, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी की जो डायरेक्शन थी, जो एक समत होती है, उसमें तब्दीली। व्हेन इट एंटर्स, जब वो दाखिल होती है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब मीडियम क्या है? मीडियम से मुराद जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये ग्लास के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे पानी नहीं है तो हवा मौजूद है, और नीचे जहाँ पे पानी मौजूद है यहाँ पे हवा नहीं होगी। तो ये हवा से, यानी ऊपर वाला जो खाली हिस्सा है, यहाँ से वो रोशनी इस पानी के अंदर दाखिल हो रही है। तो एयर एक अलग मीडियम होता है, जबकि जो वाटर है वो एक अलग मीडियम है। तो हम ये कहेंगे कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, या फिर एयर से वाटर मीडियम में एंटर हो रही है। तो जब वो एंटर होती है तो क्या होता है, उसकी चेंज इन डायरेक्शन, यानी लाइट की जो डायरेक्शन है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, या यूं कह लें कि उसका रास्ता जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन एयर, हवा में जो रोशनी है वो आहिस्ता ज़रा ट्रेवल करती है, देन इन वैक्यूम, हला की निस्बत, स्पेस की निस्बत जो है वो लाइट हवा में ज़रा कम जो है वो ट्रैवल करती है, और ज़्यादा स्लो कम जो है वो ट्रैवल करती है पानी के अंदर। यानी पानी के अंदर हवा से भी कम जो है वो उसकी स्पीड होती है। ये हम वो पढ़ चुके हैं अपने पहले टॉपिक के अंदर, जो स्पीड थी, लाइट ऑफ स्पीड, वो डिपेंड कर रही थी, मतलब तीन हमने अलग अलग पढ़े थे यहाँ। एज लाइट ट्रेवल्स इन टू अ डिफरेंट मीडियम, यानी जब रोशनी किसी मुख्तलिफ तरह की मीडियम में ट्रैवल करती है, द चेंज इन स्पीड, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। बेंड्स द लाइट, जिसकी वजह से रोशनी जो है वो बेंड, यानी थोड़ी सी मुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवलिंग थ्रू एयर रिफ्लेक्ट्स व्हेन इट हिट्स वाटर। जब हवा से रोशनी पानी में दाखिल होती है तो वो पानी से टकराती है। दिस मेक्स अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर टू अपीयर बेंड, जिसकी वजह से हमें इस तरह लगता है कि वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये सारा जो अमल होता है असल में ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी एयर और ग्लास में क्या रिफ्रैक्शन किस किस्म की होती है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। नॉर्मली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आमतौर पे तो रोशनी बिल्कुल सीधी हरकत करती है। हाउ एवर इट इज़ रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेकिन ये वहाँ पे जाके रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेती है, जहाँ पे दो मीडियम आपस में मिल रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी हद होती है, बाउंड्री होती है। मिसाल के तौर पे व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर, जब हवा से पानी में रोशनी दाखिल होती है, आरा ग्लास या शीशे में, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो था जब लाइट अभी अपने पहले मीडियम में थी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है जब वो दूसरे मीडियम में चली गई है। तो पहले मीडियम का एंगल, यानी लाइट का एंगल जो है वो बड़ा होगा दूसरे मीडियम से। अभी हम इसको अगर डायग्राम में देखें 9.12 ए में, तो अब देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है हमारे पास, ये सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
और ये हमारा जब वो एंटर हो चुकी है उसके बाद एंगल ऑफ जो है वो रिफ्रैक्टेड है। तो आप देखेंगे इसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी ये एंगल बड़ा है जबकि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बहुत छोटा है। तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू ग्लास, जब वो ग्लास से पानी से जो है वो ग्लास में दाखिल होती है टू द एयर या हवा में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अपने नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हो जाती है। यानी नॉर्मल लाइन ये सेंटर वाली नॉर्मल है, अब एयर से जब वो ग्लास में आ रही है तो ये थोड़ी सी इस तरफ जो है वो दूर हो गई है उससे, ठीक है। इन दिस केस द चेंज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में क्या होगा कि जो चेंज आया यानी हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो ये दो मुख्तलिफ कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। यानी जब हवा से ग्लास में, एयर से ग्लास में एंटर होगी तो रिफ्रैक्टेड लाइन नॉर्मल के करीब हो जाएगी जिस तरह ये करीब है, ठीक है। जबकि जब वो ग्लास से हवा के अंदर जाएगी तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल लाइन से दूर हो गया है जिस तरह ये है, ठीक है। ये आप लोगों ने मेन पॉइंट याद रखना है। अब इसके भी रिफ्लेक्शन की तरह दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे याद रखें वो होती है, मैं पहले बता चुका हूं, जो अभी किसी मीडियम में दाखिल, किसी दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं होती, ठीक है। द रिफ्रैक्टेड रे, और जब वो दाखिल हो जाती है दूसरे मीडियम में, एंड द नॉर्मल आल लाई, और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये सारे एक ही सेम प्लेन में होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही लॉ है जिस तरह हमारा रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था। द रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम or air to its speed in another transparent medium is always constant. This constant is known as refractive index of that medium. Basically ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, ये आप लोगों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद भी रखना है कि रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और एयर, हवा के अंदर जो या वैक्यूम के अंदर जो इसकी लाइट की स्पीड की रेशो है टू इट स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, या किसी और जो है मीडियम के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी वो चेंज नहीं होती। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेली लाइफ। जिस तरह के हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, यानी सितारों का चमकना। इन रियलिटी ऑफ स्टार्स डू नॉट ट्विंकल बट दे अपीयर टू ट्विंकल व्हेन दे आर सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहे हैं कि असल में जो सितारे होते हैं वो चमकते नहीं हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सितारे चमक रहे हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द स्टारलाइट रेज पास फ्रॉम द स्टार्स टू द अर्थ, क्योंकि रोशनी जो है वो सितारों से हम तक पहुंच रही होती है। इन बिटवीन, अब जब सितारों से वो ज़मीन पर पहुंचती है, दे हैव टू पास थ्रू वैक्यूम एंड एटमॉस्फेयर, तो वो हला में से गुजरती है या हवाओं में से गुजर के आती है, एटमॉस्फेयर में से गुजर के हम तक पहुंचती है उन सितारों की रोशनी। एटमॉस्फेयर कंटेन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर्स। तो हमें पता है हमारे माहौल के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत मुख्तलिफ तरह की गैसेस पाई जाती हैं और उनके टेम्परेचर्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनकी डेंसिटीज भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। ड्यू टू दिस द स्ट्रेट रेज बेंड, जिसकी वजह से वो जो रोशनी आ रही होती है सितारों से वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। मैनी टाइम्स इन रैंडम डायरेक्शन, बहुत दफ़ा, यानी जिस जिस वो गैस से गुजर रही है, जिस टेम्परेचर पे गुजर रही है, जिस डेंसिटी से गुजर रही है, उतनी दफ़ा ही वो बेंड हो रही है। और जब वो हम तक ज़मीन पर पहुंचती है तो हमें इस तरह लगता है कि जो सितारा है वो चमक रहा है, यानी ट्विंकलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आज कितनी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है कि सितारे असल में चमक नहीं रहे होते, यानी हमें इस तरह महसूस होता है कि कभी उनकी रोशनी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जब उनकी रोशनी हवा में से और एटमॉस्फेयर में से गुजर के हम तक पहुंचती है तो वो बहुत सी गैसेज में से गुजरती है, वो उन गैसेज के पार्टिकल से टकराती है, उनकी डेंसिटीज में से गुजरती है, डिफरेंट टेम्परेचर्स में से गुजरती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है। और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यूँ लगता है कि वो सितारे चमक रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सीइंग अ फिश अंडर वाटर, यानी मछली को जब हम पानी के अंदर देखते हैं, अ फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी क्लोजर टू द सरफेस, हमें यूँ लगता है कि मछली बिल्कुल पानी की सतह के पास है। जिस तरह आप ये देखें ना, ये एक साया सा बना हुआ है वाइट कलर का, तो हमें लग रहा है कि मछली यहाँ पे है, इस जगह पे, लेकिन असल में मछली यहाँ पे नहीं होती। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एज दे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, बल्कि ये इस वजह से हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। असल में मछली जो है वो नीचे है इस जगह पे, और ये ऊपर हमें उसका रिफ्रैक्शन इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है रिफ्रैक्शन के बारे में।
अच्छा, अब हमारी फिज़िक्स लैब्स के अंदर एक ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है, एक शीशा होता है, जिसको हम प्रिज़्म कहते हैं, जो कि जो है वो ग्लास का बना होता है। प्रिज़्म इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 3D शेप। उसकी 3D शेप होती है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली, विथ 2 आइडेंटिकल शेप्स फेसिंग ईच अदर। दीज आइडेंटिकल शेप्स आर कॉल्ड बेसिस। ये इसकी बेसिस कहलाती हैं, ठीक है। द बेसिस कैन बी ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं, रेक्टेंगल भी हो सकती हैं। ये सारी फेसेस जो हैं वो प्रिज्म की रेक्टेंगल शेप में होती हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज के जो आप लोगों का डायरी वर्क यानी आप लोगों ने काम करना है, लिखना भी है और अच्छी तरह याद भी करना है, वो क्वेश्चन मैं मार्क करवा देता हूँ। हमारा यानी इस एक्सरसाइज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा आज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, जो हम जिसका आंसर मैं मार्क करवाऊंगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है। और ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 2 लॉज थे रिफ्लेक्शन के, आपने वही 2 लॉज जो है वो अच्छी तरह याद भी करने हैं और उनको नोट भी करना है। और वो लॉज हैं पेज नंबर 109 के पे। ये पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये 2 लॉज हैं इसके, जो आप लोगों ने याद भी करने हैं और नोट भी करने हैं इनको। इसी के साथ आज हम तीसरा अपना थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको भी करेंगे, उसको मार्क कर लें आप लोग। और हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट की डिस्पर्शन क्या है, व्हाट इज़ द काज ऑफ सच डिस्पर्शन। तो हम ये बिल्कुल रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है, उसका सब टॉपिक डिस्पर्शन, तो उसमें हम जाएंगे। ये है पेज नंबर है ये हमारा 116 और डिस्पर्शन ऑफ लाइट की पहली लाइन हमारा इसका आंसर है ये, द फिनोमेनन ऑफ सेपरेटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक तो ये हाफ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सच डिस्पर्शन, ये वाला हिस्सा। इसका मैंने आंसर जो है वो यहाँ पे करवा दिया है, लिख दिया। आप लोगों ने ये वाला आंसर लिखना है, डिस्पर्शन इज अकर्स ड्यू टू द इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी आप लोगों ने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो पेज नंबर 116 पे है, और उसके बाद आप लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखना है। तो ये हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो आप लोगों ने नोट भी करने और इनको अच्छी तरह याद भी करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।